प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन आपकी सलामती करे हमेशा। और आज एक नया मैसेज लेके आई हूँ। खुदा की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ जितने लोगों ने आज तक जितने मेरे मैसेजेस आते हैं, जिन मैसेजेस को अच्छे से सुना है, पूरा सुना है, उन्होंने बहुत सारी बरकत को पाया है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो है हमारे जीवन के लिए ज्योति होता है। और जब हम पूरा ध्यान दे के अपने पूरे मन से प्रभु के इस वचन को लेते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों को ज्योति में तब्दील कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमें वो मार्ग दिखना शुरू हो जाता है जो कभी नहीं दिखा है। हालेलुया। वचन दो धारी तलवार है, बहुत अद्भुत है। वचन को लेना, वचन को सुनना, वचन को ग्रहण करना, वचन के ऊपर चलना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आज बड़ा ही खास टॉपिक लेके आई हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको एक कुछ बोलता है। परमेश्वर आपको कुछ बोलता है। आपको परमेश्वर अपना मंदिर बोलता है। बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों। आपको परमेश्वर अपना टेम्पल बोलता है, मंदिर बोलता है कि आप उसके मंदिर हो। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर किसी बिल्डिंग में नहीं, परमेश्वर किसी पहाड़ों में नहीं, परमेश्वर किसी जगह पे नहीं, परमेश्वर किसी ऊंचाई पे नहीं, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। और ये हमारी बाइबल प्रूव करती है कि परमेश्वर ने आपको अपना टेम्पल बोला है। परमेश्वर कहता है तुम मेरा मंदिर हो। अब मंदिर क्लीन होना चाहिए, मंदिर साफ होना चाहिए, मंदिर में अच्छी चीजें होनी चाहिए। हाँ, जो परमेश्वर को मन भाती हो, जो परमेश्वर को अच्छी लगती हो, हमारे इस मंदिर में वो चीजें होनी चाहिए। आज इस मैसेज के द्वारा यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मंदिर में, क्या इस टेम्पल में जो परमेश्वर चाहते हैं वो चीजें हैं। क्या इस टेम्पल में वो चीजें हैं जो खुदावन मेरे जीवन से चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए वचन में से ही पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर कहाँ पे आपको अपना टेम्पल बोल रहे हैं। आपको पता है बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि परमेश्वर आपको टेम्पल बोलते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। जाते कहाँ, जाते क्या करने हैं? परमेश्वर को ढूंढने। परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर यहाँ मिल जाए, परमेश्वर वहां मिल जाए। परमेश्वर कहीं मिलने वाला नहीं है। किसी बिल्डिंग के अंदर खुदावन नहीं है, किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं है। परमेश्वर अगर है तो वो आपके मन के अंदर है, आपके दिल के अंदर है। इसलिए तो बोलता है तुम मेरा मंदिर हो। अब जिस मंदिर में परमेश्वर रहते हैं वो मंदिर कैसा होना चाहिए? उस मंदिर में कौन सी चीजें होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। तो चलिए आज जान लेते हैं बाइबल में से फर्स्ट कुरिन्थिया उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में ये लिखा हुआ है। अगर आप बोलो कि मतलब कोई आपसे ऐसा पूछ ले तो आप इससे प्रूफ कर सकते हैं कि मेरी बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहीं भी इधर उधर नहीं है। इतनी दूर दूर नंगे पांव बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग इतना सेक्रीफाई करते हैं। परमेश्वर बाहर नहीं है जो आप बाहर ढूंढ रहे। परमेश्वर आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर। सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए, कहीं नहीं है। आप अपने मन को, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने मन की आंखों को खोले, अपने मन को खोले, अपने परमेश्वर के लिए पुकारे अपने खुदा को, वो आपकी सुनेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। हालेलुया, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वचन क्या कहता है। इसके बारे में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हो? मत जाएं इधर उधर, मत ढूंढे परमेश्वर को। जब हम संडे सर्विस जाते हैं, बहुत सारे लोग पूछेंगे फिर हम संडे सर्विस क्यों जाते हैं? जब हम संडे सर्विस जाते हैं वो हम संगति के लिए जाते हैं। वो हम जब इकट्ठा होते हैं एक दूसरे की बरकत का बायस होते हैं। और संडे सर्विस उस बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर नहीं है। उस जो बिल्डिंग बनी है जहाँ पे संडे सर्विस हो रही है वहां पे परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आपके अंदर ही है। आपको वहां पे बैठ के संगति में परमेश्वर की आराधना करनी है, महिमा करनी है, क्योंकि ये खुदावन ने, यहोवा परमेश्वर ने ये आपको और मुझे बोला 6 दिन तू काम कर और 7वां दिन अपने परमेश्वर को जान के मुझे दे। यानी कि वो दिन किसी के लिए नहीं, वो केवल मेरे लिए। हालेलुया। क्या तुम नहीं
जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रभु आपसे बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। अब किन घरों में परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है? किन घरों के अंदर? क्योंकि मैं घर हूं परमेश्वर का, आप घर हो, जितने देख रहे हो, जितने मुझे सुन रहे हो, आप घर हो परमेश्वर का। कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है, और जिन लोगों के अंदर, जिन घरों के अंदर परमेश्वर का रूह वास करता है, वो घर ऐसे नहीं है। वो घर क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। उनमें कुछ भी ऐसी चीज ना पाई जाए जहां पे पवित्र आत्मा ठहरे ना। उनमें ऐसी कोई चीज नहीं। अब कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर के रूह को हमसे दूर कर सकती हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं? आगे क्या लिखा? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, इस मंदिर को नष्ट करेगा। बहुत सारे लोग नशे का सेवन करते हैं, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जो नशे का सेवन करते हैं, ड्रिंक लेते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, बहुत सारी गलत चीजों का सेवन जो अपने अंदर करते हैं। आपको नहीं पता, पहले ही सवाल किया गया है कि आपको नहीं पता आप परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आपको नहीं पता तो आज जान लीजिए इस मैसेज के द्वारा कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। आपके मन के अंदर सिर्फ ये कलाम होना चाहिए, खुदावन यीशु का आत्मा होना चाहिए। जब चोरी, निंदा, चुगली, वैर, विरोध इस मन के अंदर भरा हुआ है, मेरे मन के अंदर मान लीजिए कि सारी चीजें ये भरी हुई हैं, तो क्या मेरे मन में पवित्र आत्मा है? क्या मेरे मन के अंदर परमेश्वर है? क्या मेरे दिल के अंदर परमेश्वर है? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। परमेश्वर मेरे अजीजों आज आपके जीवन से चाहता है आप अपने जीवन को क्लीन कर लो, अपने जीवन को पूरा बदल दो, अपने जीवन को खाली करो, अपने इस मन को खाली करके रख दो, खाली करो, ताकि परमेश्वर आपको नए सिरे से भरना शुरू कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं कहती कमी नहीं है हम में, कमी हम सब में पाई जाएगी, पर जो चीजें हमारे अंदर शुरू से लेके आज तक बनी हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं परमेश्वर का मंदिर है? उसे इंप्रूव करना शुरू करें। चोरी बाहर निकाले, निंदा को बाहर निकाले, चुगली करना बंद करें, वैर विरोध करना बंद करें, पीठ पीछे बातें करना बंद करें। बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा बोलते हैं नहीं करनी है, उसे खत्म करें, उसे बंद करें अपने जीवनों से। हालेलुया। बिकॉज आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अथॉरिटी दिया, आपको बोला गया कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। क्यों इस मंदिर में गलत चीजों को रखना है? कहता जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। मतलब जो हमारे अंदर, मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो वैर विरोध चीजें भरी हुई हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है वहां पे पवित्र आत्मा नहीं ठहरते हैं। आज अपने इस वचन को सुनते अपने आप को खाली कर दें, जाए प्रार्थना में, रोए परमेश्वर के आगे, बोले परमेश्वर को, परमेश्वर मैं खाली होना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझे भर, परमेश्वर नए सिरे से भर, तू जो चाहता है मेरी जिंदगी में कर, तू जैसा चाहता है मेरे जीवन में कर। प्रभु जो तू करेगा मैं वही करूँ। हालेलुया। अपनी जिंदगी को खाली करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपको फ्रेश अनॉइंटिंग से भर पाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरी बेटी ने प्रचार किया था इसी हफ्ते संडे को, और उसने कहा, प्रचार में एक शब्द बोला, अगर तेरी गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो अपने दूसरा भी आगे फेर दो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यही परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको संतुष्ट देखना चाहता है, तंदुरुस्त देखना चाहता है, हिष्ट पुष्ट देखना चाहता है। हमारे जीवन में लाचारी, गरीबी, बीमारी कब आती है? जब हम इन चीजों को अपने अंदर रखते हैं। शैतान की सारी चीजों को बाहर निकाल दे, बाहर निकाले। चुगली करना, निंदा करना बंद कर दे अब अपने जीवन से। अब अपने जीवन को, परमेश्वर को महिमा दे अपने जीवन से, और इस वचन को ना भूले। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जब भी कोई गलती आपसे होती है, जाने अनजाने में गुनाह हो जाता है, जाने अनजाने में किसी की चुगली निंदा हो जाती है, इस वचन को याद रखे। परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। आपको पता होना चाहिए आप कौन हो। मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं। अगर मुझे पता है तो मैं इन सारी चीजों से दूर रहूंगी।
मैं अपने परमेश्वर को अपने मन के अंदर स्थान दूंगी। हालेलुया। बड़ी बात है मेरे प्रियो, बड़ी बात है। लोग, आप देखो, लोग बाहर जाते हैं, लोग पहाड़ों में जाते हैं, लोग नंगे पांव जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाके परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। पर हमारा परमेश्वर कहता है मैं तेरे दिल के अंदर रहता हूँ, मैं तेरे मन के अंदर रहता हूँ, और तू मेरा मंदिर है, मैं हूँ उसका मंदिर। हर रोज प्रार्थना में बोले मैं उसका मंदिर हूँ। इस मंदिर के अंदर कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं, इस मंदिर के अंदर कोई बीमारी का अधिकार नहीं, इस मंदिर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हक से बोले, क्योंकि खुदा ने आपको बोला है, परमेश्वर ने आपको बोला है, हक से बोले इस चीज। हालेलुया। और लिखा है जो इससे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। आपकी आत्मा तक नाश हो जाएगी अगर आप इस मंदिर को नाश करोगे तो। समझ रहे इस बात को? सो बी अलर्ट रहे इस बात के लिए। कभी भी बुरा बोलने से बहुत मीलों दूर रहे। बुरा सुनने वाले, बुरा बोलने वाले, बुरा करने वालों से बहुत दूर रहे। अपने मन को कंट्रोल में रखे। क्या चीजें आपको करनी, क्या नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आप परमेश्वर का मंदिर, यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा इस छोटे से मैसेज के द्वारा। इतने इतने आसान से मैसेज लेके आ रही हूँ, अच्छे मैसेज लेके आ रही हूँ, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, आप अच्छे से सीख पाओ, आसानी से सीख पाओ। हालेलुया। बच्चों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को भी इंकरेज करें खुदा के लिए, बच्चों को बढ़ाएं खुदा के लिए, बच्चों को आगे लेके आए खुदा के लिए, बच्चों को प्रीच करना सिखाएं, बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को आगे लेके आए प्रभु के लिए। केवल ये नहीं है कि मेरी बहनें संडे सर्विस चली जाती हैं और बच्चों को घर पे छोड़ जाती, टीवी देख बेटा, मोबाइल देख बेटा, ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके चलना है। आज आप उन्हें उठना बैठना सिखाओगे, आज आप उन्हें सिखाओगे बेटा ऐसे प्रार्थना करनी है, आप परमेश्वर का मंदिर हो, ये चीजें बताओगे, तो ही आपके बच्चों को पता चलेगी। अपने बच्चों को पुशअप करे प्रभु के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा उनसे भी ले पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन आपको इस मैसेज की तरह बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु के साथ हमेशा बने रहना है, कभी भी प्रभु से दूर जाना नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप दूर जा ही नहीं सकते। और अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करें, अच्छी अच्छी चीजों को अपने मन के अंदर रखें, अच्छी अच्छी चीजें खाएं और अच्छी अच्छी चीजें अपने मन में लेके आए, ताकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत सारी आशीष और बरकतें। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।